गरीब शेर की 5 बेटियां और शैतानी शक्तियों वाला खूनी भेड़िया। पेट में पेड़। जंगल में एक खूनी भेड़िया रहता था। उसने जंगल में दहशत मचाकर रखी थी, पर अचानक से खूनी भेड़िया खुद में कमजोरी महसूस करने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। तब वो खुद से कहता है, ये आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी ताकत कम क्यों होती जा रही है? मैं अगर ऐसे साधारण बन गया तो मेरी दहशत भी खत्म हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? भेड़िया परेशान होकर सोच रहा था कि तभी वहां भालू आता है। भालू एक साधु पंडित था और उसने ही भेड़िए को शैतानी बनने में मदद की थी। भालू को देखकर भेड़िया उसे प्रणाम करता है। तब भालू कहता है, भेड़िया, मैं तुम्हारे परेशानी का हल लेकर आया हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस पाने के लिए 5 शेरनी को मारकर उनका खून पीना होगा, पर यह काम तुम्हें पूनम की रात करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम मारे भी जा सकते हो। नहीं साधु महाराज, मैं मरना नहीं चाहता। आप अंतर्यामी हो, इतना बता दिया तो उन 5 शेरनियों का पता भी बता दो। ये तो तुम्हारा काम है भेड़िया, जल्दी से उन्हें ढूंढो। पूनम की रात आने में बस 6 दिन बचे हैं। ऐसा कहकर भालू वहां से चला जाता है। भेड़िया अब और भी चिंतित हो जाता है। तभी उसे उसके वफादार उल्लू की याद आती है और वो उल्लू को पुकारता है। उल्लू को पुकारते ही वो भेड़िया के सामने प्रकट हो जाता है। तब भेड़िया कहता है, उल्लू, पूरे जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो और 5 शेरनियों का पता ढूंढ निकालो। ये काम आज ही हो जाना चाहिए, समझे? तब उल्लू जंगल में 5 शेरनियों को ढूंढता है। तभी उसे एक जगह पर 5 शेरनियां अपने पिता शेर के साथ दिखाई देती है। शेर बूढ़ा हो चुका था। वो अपनी बेटियों की देखभाल भी अच्छे से नहीं कर पा रहा था। ये सब देखकर उल्लू तुरंत भेड़िए के पास जाता है और उस 5 शेरनियों का पता उसे बता देता है। तब भेड़िया बहुत खुश हो जाता है। अब मेरी चिंता खत्म हो गई। अब मैं नहीं मर सकता, बल्कि मेरी शक्तियाँ और भी बढ़ जाएगी। भेड़िया उल्लू ने बताए हुए पते पर जाता है। तब भेड़िया शेर और 5 शेरनियों की बातें सुन लेता है। शेर अपनी बेटियों से कहता है, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं गरीब बाप तुम्हारी अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ। कितने दिनों से तुम भूखे हो, पर मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करने में असमर्थ हूँ। पिताजी, ऐसा मत कहो। हमें पता है आप हमसे कितना प्यार करते हो। आप हमारे लिए दुखी मत हो। हमें आपके साथ की जरूरत है, खाने की नहीं। शेर बेटी की ये बात सुनकर भावुक हो जाता है। पर ये सब सुनकर भेड़िया शेरनियों को पकड़ने का प्लान बनाता है। 5 शेरनियों में से एक शेरनी पानी पीने तालाब किनारे जाती रहती है कि तभी भेड़िया अपनी जादुई शक्ति से एक जादुई पेड़ में बदल जाता है। उस पेड़ को मांस के टुकड़े भी लगे हुए थे। पेड़ शेरनी को आते देख कहता है, बेटी रुक जाओ, मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे बहन और पिताजी के लिए भोजन लाया हूँ। भगवान ने तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे भेजा है। यह सुनकर वो शेरनी बहुत खुश हो जाती है। शेरनी पेड़ के पास आती है और वो पेड़ से मांस निकालकर कुछ मांस खा जाती है। बाकी बचा हुआ मांस लेकर वो जाने ही वाली थी कि अचानक वो बेहोश हो जाती है। तब पेड़ फिर से भेड़िए में बदल जाता है। भेड़िया उस शेरनी को लेकर अपनी गुफा में आता है और उसे कैद कर लेता है। शेरनी को बेहोश देखकर भेड़िया कहता है, आज फिर से मैं दूसरी शेरनी को अपने कब्जे में कर लूंगा और 5 दिन के बाद 5 शेरनियों का खून पीकर फिर से ताकतवर बन जाऊंगा। उधर शेर अपनी एक बेटी को खोकर परेशान हो जाता है। वो और उसकी बाकी की बेटियां शेरनी को अलग अलग होकर ढूंढ रहे थे। उस दिन भी भेड़िया
जादुई पेड़ बनकर दूसरी शेरनी के सामने प्रकट होता है। वो शेरनी भी भूखी थी, इसीलिए मांस लगे हुए पेड़ से मांस तोड़कर खा जाती है। मांस खाते ही वो भी बेहोश हो जाती है और खूनी भेड़िया उसे भी कैद कर लेता है। इस तरह से 5 दिन 5 शेरनियों को वो पकड़कर कैद कर लेता है। उधर शेर अपनी 5 बेटियों को खोकर चिंतित हो जाता है और वो मदद मांगने जंगल के राजा सफेद शेर के पास आता है और कहता है, महाराज, पता नहीं मेरी 5 बेटियां कहाँ चली गई। लगता है महाराज, मेरी बेटियों के साथ कुछ गलत होने वाला है। उनकी जान खतरे में है। कृपा करो महाराज और मेरी बेटियों को बचा लो। आखिर ऐसे कैसे बेटियां गायब हो गई? जरूर इसमें उस खूनी भेड़िए का हाथ है। पर शेर, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी बेटियों को सही सलामत लेकर आऊंगा और उस भेड़िए को भी सबक सिखाऊंगा। सफेद शेर को खूनी भेड़िए पर शक होता है। तब वो 5 शेरनियों को ढूंढने खूनी भेड़िए के ठिकाने की तरफ आता है। तब सफेद शेर देखता है कि पिंजरे में 5 शेरनियां कैद है। पास में भेड़िया हंसते हुए कह रहा था, आखिर मेरा इंतजार खत्म होने वाला है। कल ही इन शेरनियों का काम तमाम हो जाएगा। वो बूढ़ा शेर कभी भी अपनी बेटियों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। सफेद शेर पूरी बात की जानकारी हासिल करने भालू के पास जाता है। भालू पूनम की रात और 5 शेरनियों का क्या संबंध है ये बताता है। तब सफेद शेर भालू से कहता है, भालू महाराज, आप ज्ञानी हो। आपको इस खूनी भेड़िए का साथ देना शोभा नहीं देता। खूनी भेड़िए ने जंगल में काफी तबाही मचा कर रखी है। अब आप ही इस खूनी भेड़िए से छुटकारा पाने में मदद कीजिए। सफेद शेर की बातों से भालू उसकी मदद करने तैयार हो जाता है। दूसरे दिन पूनम की रात सफेद शेर भेड़िए के पास आता है। भेड़िया 5 शेरनियों का खून पीने के लिए तैयार था कि तभी सफेद शेर उसे रोकते हुए कहता है, रुक जा भेड़िए, आज तू कोई भी शैतानी शक्तियां हासिल नहीं कर पाएगा और ना ही जिंदा रह पाएगा। अरे तू मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। मुझ पर भालू ज्ञानी पंडित का आशीर्वाद है। भेड़िया अपनी जादुई शक्ति से सफेद शेर पर वार करने लगता है। सफेद शेर उसके हर वार से बचने की कोशिश करते रहता है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। सफेद शेर कमजोर पड़ रहा था, पर तभी वह भालू आता है। वो सफेद शेर की मदद करते हुए भेड़िए को श्राप देता है, भेड़िए, मैं मेरा आशीर्वाद तुमसे छीन रहा हूँ और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि पूनम के चांद की रोशनी तुम पर पड़ते ही तुम्हारे पेट से मायावी पेड़ निकलेगा और इसी में तुम्हारी मौत हो जाएगी। भालू के श्राप से भेड़िया घबरा जाता है। वो चांद से छुपने की कोशिश करता है, पर तभी सफेद शेर उसे पकड़ लेता है। चांद की रोशनी भेड़िए पर पड़ती है। भेड़िया अजीब हरकतें करते हुए नीचे गिर जाता है और उसके पेड़ से मायावी पेड़ उग आता है। इस तरह से खूनी भेड़िए का अंत हो जाता है। आखिरी समय पर भालू ने आकर सफेद शेर की मदद की। सफेद शेर भालू का धन्यवाद करता है। भेड़िए के मरते ही सफेद शेर उन्हें लेकर शेर के पास आता है और उसे उसकी बेटियां सौंप देता है। शेर अपनी बेटियों को पाकर खुश हो जाता है। वो सारे सफेद शेर का धन्यवाद करते हुए वहां से चले जाते हैं। नीति: अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी की बर्बादी में नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी के भलाई के लिए ही ताकत का इस्तेमाल करना उचित होता है।